आज हम जो हैं अयोध्या कांड में चर्चा और करेंगे। पर सबसे पहले मंगलारती के साथ, मंगलाचरण के साथ हम आज की जो है ये कथा उसको आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कबीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिविदां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम सरसा नमामि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार पुनः इस राम कथा में स्वागत है। हम अयोध्या कांड की चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि किस प्रकार विस्तार से मंथरा का आगमन हुआ अयोध्या नगरी में। अश्वपति के कुल से आए हुए अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के इलाकों से वे अयोध्या आई और अयोध्या में आकर अयोध्या के राजकाज और जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे पट्टाभिषेक के लिए या राज तिलक के लिए, उनको देखकर उनके मन में ईर्ष्या जाग उठा और उनको लगा कि कौशल्या माता की सेवा में उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा। और उसी कारण वे कैकेयी के भवन में गई और उनको उत्तिष्ठ मूढ़े कि तुम क्यों सो रही हो, तुम इस प्रकार सोने की तुम्हारी क्या कारण है, इस प्रकार कहकर कैकेयी को उठाया और उनसे बातचीत करने लगी। हमने ये भी देखा कि तुलसीदास जी उन्हें किस प्रकार से कहते हैं कि वो कुबुद्धि है, कुजाति है, अकाजू है और कुटिल है और बिल्कुल भली भांति जानती है कि अपने जो जबान को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो आज जो है हम मंत्रा और कैकेयी का संवाद के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कई सारे लोग ये सोचेंगे कि ये संवाद जो है बहुत छोटा था और संवाद के बीचों बीच जो है कैकेयी का मन बदल गया। पर इसको विस्तार से देखना जरूरी है क्योंकि यही एक मोड़ है जो रामायण में क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं, कि इसी मोड़ के कारण जो है भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण का वनवास हुआ। और इस ये जानना अत्यधिक जरूरी है कि किस प्रकार से कैकेयी का जो है बुद्धि भ्रष्ट करने में मंत्रा सफल हुई। तो हमने कथा यहाँ पे विराम दिया था कि कैकेयी जो है वे सुनने लगी, वे प्रशंसा करने लगी कि मंत्रा वहां पर आई हैं और उस प्रशंसा के साथ कैकेयी अत्यंत खुश भी थी कि मंत्रा वहां पर आकर उन्हें कुछ बातें सुना रही थी।
क्या बातें सुना रही थी? वह कह रही थी कि किस प्रकार से पूरा राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर घर में किस प्रकार से हर्ष और उल्लास मनाया जा रहा है। सबकी नजरें राज तिलक कार्यक्रम पर है। कैसे हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, सभी लोग अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक कब होगा। और इस बात को सुनकर 15 दिन से ये आयोजन चल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि 15 दिन आयोजन चल रहा है, और 15वें दिन मंत्रा जो है आकर कैकेयी को ये समाचार सुना रही है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि कैकेयी कितना अपनी भवन में, अपने राजकाज और अपने रहन सहन में कितनी जो है वे पूरा डिटेल जो है वो उसी में लगी रहती हैं, कि उसे पता नहीं कि राज्य में क्या समाचार चल रहा है। तो पिछले 15 दिनों से ये कार्य के बाद जब मंत्रा आती है, तो मंत्रा कहती है कि अनिष्टे सुभाग करे सौभाग्येन विकत्ससे, चलम ही तत्व सौभाग्यम नाद्य स्रोत इवोशगने। मंत्रा कहती हैं कि हे कैकेयी, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है, अनिष्ट शुभ घा करे सौभाग्येन विकट हसे। कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम ही अपने पति की जो है विशिष्ट पत्नी हो। कौशल्या नहीं है, सुमित्रा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही उसके फेवरेट हो, तुम ही उसके बहुत निकटतम हो, पर सच्चाई ये नहीं है। सौभाग्य न, तुमको लगता है कि तुम सौभाग्यवती हो, कि तुम हमारे तुम्हारे पति के एकदम निकट हो, पर मुझे नहीं लगता कैकेयी इस प्रकार जो तुम्हारा मत है वो मेरा मत नहीं है। और तुरंत ही बोलती है कि चलम ही तव सौभाग्यम, कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम दशरथ महारानी की एक रानी हो। पर मैं बताना चाहती हूं, नद्या श्रोत इवोश गणे, मगर मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पानी बहता है, नदी की पानी कभी कभी बहने लगता है, कभी कभी सूख जाता है, उसी तरह तुम्हारा सौभाग्य है। देखिए कितनी चालाक है बोलने में। बोलना मंत्रा का यह स्वभाव है कि वो अपने बोलचाल से, अपने शब्दों से दूसरों का मन पूरी तरह से उसमें ईर्ष्या और कूटनीति भर देती है। वाणी जो है हमेशा प्रिय होना चाहिए। हम चाहे भक्तों से मिले, या गुरुजनों से मिले, या हमारे से वरिष्ठ भक्तों से मिले, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहली हमारी वाणी जो है वो मृदुल हो, प्रिय हो और मंगलशाली हो। हमारी वाणी कभी भी कुटिल नीति या फिर अप्रिय बातों करने से हमें प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। वैष्णव हमेशा यही देखते हैं कि अपने मन से, अपने वचन से और अपने शरीर के कार्यों से किसी की भलाई हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्म के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने मन के द्वारा। और ये तीनों एक एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। अगर हम देखते हैं, अगर आप रास्ते पर जा रहे हो और दो लोग लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो उसके कुछ क्षण, मिनट आप पीछे देखिए कि क्या हुआ रहेगा। उस हाथापाई से पहले लोग एक दूसरे को अप्रिय बातें बोल रहे होंगे, उससे पहले मन में मनी मन सोच रहे होंगे। तो ये किस प्रकार से उत्तेजित होता है मन? सबसे पहले सोच। हमारे मन में जो विचार आते हैं उसे कंट्रोल करना है। अगर वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वहां पे उस पर नियंत्रण नहीं दे पाए, तो वही सोच जो क्या हो जाता है, वो जबान पर आने लगती है। तो लोग सोच रहे हैं, उसी सोच जो वही सोच जो है जबान पर आ जाती है। और जब जबान पे नियंत्रण नहीं होता है, तो फिर हाथ पैर चलने लगते हैं। तो हमें सिखाया जाता है उपदेशामृत और इन सारे पुस्तकों से कि किस प्रकार से हमारे सोच को ही बदलना है। और हमारे सोच को बदलना हमारे जपमाला में उसकी शक्ति है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के उच्चारण से पुनः पुनः हमारी सोच भी जो है वे पूरी तरह बदल जाती है। बस रामायण में यह कथा इसलिए आ रही है, कहना चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी स्वयं अयोध्या में थे, पर फिर भी भगवान के विरुद्ध सोचने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं। ओपोजिशन हमेशा होता है। अगर हम समझ लें कि हम कृष्ण भावनामृत में आए, उसके बाद भगवान हमारे साइड पे हैं और हमें कभी भी कोई किसी चीज की कठिनाई नहीं होगी, ये बात सच्ची है। पर फिर भी वास्तविक रूप में हमारे जीवन में हमारे कर्म के अनुसार हमें थोड़ी बहुत कष्ट झेलनी पड़ती है। पर उस कष्ट का निवारण भगवान स्वयं जो है बहुत आसानी से भक्तों के द्वारा या अपने स्वयं इंटरवेंशन के द्वारा भगवान उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। पर कष्ट सभी को आता है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं होने चाहिए, हमें कोई रोकना नहीं चाहिए। इस प्रकार नहीं होता है। भौतिक जीवन भौतिक तरीके से चलता है और आध्यात्मिक जीवन उसे और सुविधाजनक बना देता है कि हम उन कष्टों के ऊपर हम विजय पाए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मंत्रा भी अयोध्या में ही उपस्थित थी, मगर भगवान रामचंद्र जी के प्रति उनके 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 भगवान राम के प्रति उनकी ईर्ष्या बहुत ज्यादा था। क्यों, ऐसा क्या था, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो जैसे ही मंत्रा ने कहा कि हे कैकेयी, तुम्हारा सौभाग्य जो है ऐसा लगता है कि ग्रीष्म ऋतु की नदी है जो कभी भी सूख सकती है और कभी भी वापस चलने जा सकती है, मतलब अस्थिर है, स्थिर नहीं है तुम्हारा भाग्य। और मैं ऐसा समाचार लाई हूं जिससे तुम्हारा सौभाग्य जो है बिल्कुल तर नष्ट होने वाला है। तो कैकेयी, तुम क्या कहना चाहती हो, इस प्रकार से पूछ रही हैं। और कई कई सोच रही है कि इसको कुछ पैसा चाहिए रहेगा या फिर इसको कुछ धनराशि चाहिए, इसीलिए ये मेरे से इस प्रकार से बातें कर रही है। ऐसे सोचकर वो पूछती हैं, इदम तु मंतरे महामख्यसी परम प्रियम। परम प्रियम यानी कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। इदम तु मंतरे महामख्यासी परम प्रियम, एतन्मे प्रियम ज्ञाख्यातु किम व भूयोम करोति में। पूछ रही हैं कि हे कैकेयी, तुम तो जानती हो कि तुम इतनी अच्छे सुख समाचार सब लाती हो मेरे लिए, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा तुमने क्या जो है समाचार मेरे लिए लाया है। और मंत्रा बोल उठी कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। और यह सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वास्तविक में उसको कोई ईर्ष्या नहीं होता, भगवान राम को स्वयं अपने पुत्र की तरह देखती हैं। और कैकेयी का ब्रेन वॉशिंग करने में मंत्रा को बहुत समय लगा। और ऐसे वाल्मीकि जी लिखते हैं, और कैकेयी भगवान रामचंद्र जी के बारे में कहने लगती हैं कि कितना बढ़िया यह सोच है दशरथ महाराज जी का कि राम को राज तिलक किया जाए, और राम कितने प्रिय हैं कैकेयी के लिए, ये वो कहती है। और मंत्रा उसमें कूट डालने की कोशिश करती है कि भरत का क्या होगा, राम का क्या होगा। तो तभी कैकेयी कहती हैं, रामे व भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये, तस्मा तुष्टस्मि यद्राजा रामम राज्यो विवेशति। कहती कि मुझे रामो व भरते, राम हो या भरत, मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता, इन दोनों में मुझे कोई भेदभाव ही नहीं दिखता। राम और भरत मेरे लिए एक समान है। और इसीलिए तो मैं खुश हूं मंत्रा, मैं इसीलिए खुश हूं कि राम जो है अब राज तिलक उनका होने वाला है, मेरा बेटा राम। कई कई स्वयं कहती कि मेरा बेटा, भरत उसके बेटे हैं, पर वो स्वयं समझती है कि राम उनका बेटा है, क्योंकि राम को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। राम उनके गोद पर बैठते थे, खेलते थे और कैकेयी माता की सेवा करते थे। राम कभी भी कौशल्या, सुमित्रा या कैकेयी माता को अलग अलग नहीं देखते थे। तो वे
इसलिए कह रही हैं। तो इसी खुशी खुशी, खुशी, इस आनंद समाचार के कारण कई कई क्या करती हैं, कई कई तुरंत अपने गले से हार निकालती हैं जो मोतियों का है, और उस मोतियों के माले को हंस हंस कर जो है वो मंत्रा को देती हैं। पर मंत्रा इस इन सब बातों से विचलित नहीं होती। वो कहती है कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानती। अब कोई ये कहेगा कि मंत्रा इस प्रकार से एक रानी के साथ कैसे बात कर सकती है, क्योंकि वो तो एक सेवक है, और सेवक अपने मास्टर के सामने मूर्ख, उत्तिष्ठ मूढ़े, इस प्रकार से कैसे बात कर सकती है। अब यहाँ पर आचार्यगण लिखते हैं कि जब कैकेयी का जन्म हुआ, तब से मंत्रा उसके साथ है, और उसको पाल पोस कर बड़ा कराया मंत्रा ने, और उसकी सेवक बनी रही वो। तो बचपन से, जिसको हम कहते हैं नैनी, नैनी सर्विसेज, तो वो सारा नैनी सर्विसेज दिया उनकी नानी ने नहीं, बल्कि ये जो नैनी है उनकी सर्विसेज जो है उन्होंने दिए। तो मंत्रा उनके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी बचपन से, और वह जानती थी कि वो जो है कुब्जा है, और उसे चलने में तकलीफ है, और उसका जो पीठ के ऊपर जो उसका कुब्जा है, उसके कारण उसके ऊपर दया भी दिखाती थी, और इसलिए वो जो बोलती थी उसको सीरियसली नहीं लेती थी। कहती थी कि मेरी से वरिष्ठ है, मेरा पालन पोषण कर रही है, तो इसको बुरा भला बुरा कहने का उसका अधिकार था, तो इसलिए वो कहने देती थी। पर उसके मन और वो किस प्रकार सोचती है, इसके बारे में कई कई बिल्कुल भली भांति जानती थी। तो कई कई कहती है, हंस हंस कर वे अपनी मोती की माला जो है मंत्रा को कह देती है, और कहते तुम इतनी सुख समाचार लाई हो, साथ में इतना विष भी भरने की कोशिश कर रही हो, क्यों, ऐसा क्यों? तो कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, हासे कह रानी गली उबड़ तो रे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तबहु ना बोल चेरी बड़ी पिपानी, छड़ई श्वास करो जनु सोपानी। रानी हंसकर कहने लगती हैं कि तेरे बड़े बड़े गाल हैं। देखिए, अभी हास्य रूप से कह रही हैं कई कई मंत्रा को कि तुम्हारे गाल जो हैं वे बहुत बड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर चीजों को बोलती हो। छोटी सी चीजें हैं उसे उसमें मिर्च मसाला डालकर इतना सब कूट कर इतना बड़ा चढ़ा के बोलती हो कि ऐसा लगता है कि पूरा संसार अभी ही बनने वाला है। मेरा तो मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी हुई होगी, लखन ने तुम्हें कुछ डांटा होगा, तुम्हारी बुद्धि को देखकर, राम के हित में नहीं है ये देखकर लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ डांटा होगा। तो हंसकर कहती हो कि बताओ, सच्ची है क्या, लक्ष्मण ने तुम्हें डांटा है क्या, इस प्रकार से तुम क्यों सोच रही हो? तुलसीदास जी कहते हैं कि तबहु ना बोल चेरी बड़ी पापानी, इतनी बड़ी पापी है मंत्रा, बड़ी पापानी, इतनी बड़ी पापी है, उसने तब कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझने लगी कि अब मैं बोलूं कैसे, लक्ष्मण और राम दोनों को अपने ही बेटा मान रही हैं, तो इसके मन में कूट भरना होगा। और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी, जैसे कि कोई सांप के ऊपर किसी ने पैर दे दिया हो। तो इस प्रकार से लंबी लंबी सांस लेते हुए वो कहने लगी, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो सचु कहूं काली, देऊ मगु मन भावत आली। और कहने लगी कि बड़ा भाई जो है स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। कई कई कह रही हैं कि हमेशा सेवा करना चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा करना चाहिए, यही इक्ष्वाकु कुल की रीति है, यही इस सूर्य वंश का यही रीति है। और यदि सचमुच कल श्री राम का तिलक है, राज तिलक है, तो है सखी, है मंत्रा, तेरे मन को अच्छे जो जो चीजें लगते हैं उसे तुम मांग लो मेरे से।
ये हार दे ही रही है, हार देने के साथ कह रही कि तुम्हारे मन में अगर कोई अच्छे विचार हैं, या तुम्हें कोई वर चाहिए, या तुम्हें कोई कुछ मांगना है, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए मांगो, इतना सुख समाचार लाई हो। तो वे सोच रही हैं, मंत्रा सुनती हैं कि कई कई और क्या कह रही हैं। मंत्रा सोचने लगती है कि इस राम के बारे में तो इतना बहुत सुंदर कह लिया, सीता के बारे में क्या सोच है। तो तभी कई कई सोचती है कि मैं सबके बारे में क्यों ना बताऊं। और यहां तक सीता उनको और भी प्रिय थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विधाता कृपा करे, इस प्रकार से कई कई कहते हैं कि विधाता अगर कृपा करे तो राम तो बाद में, मगर मुझे सीता जैसी पुत्री या सीता जैसी बहू जो मुझे मिली है मेरे पुत्र राम के लिए, कई कई कह रही है मेरे पुत्र राम के लिए सीता जैसे बहू मिली है, ये तो मुझे प्राणों से, राम श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। पर उनके राज तिलक से ज्यादा मैं सीता जो उनके साथ हैं उसको देखकर मैं बहुत आनंदित होती हूँ। सीता और राम ये जोड़ी, जो विधाता कृपा करे जन्म दे, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र पुत्र और सीता जैसी बहू हो। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे भी इस प्रकार से विधाता मुझे सौभाग्य बनाए कि मेरे मुझे भी राम और सीता जैसे पुत्र और बहू मिले। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इस प्रकार से कई कई कहती हैं। और उनके तिलक से, उनके राज तिलक से मुझे शोभ कैसा, मुझे किस प्रकार से दुख होगा मंत्रा, ये तुम क्या सोच रही हो। तो मंत्रा जो है सोचने लगी अपने मन ही मन में कि इसका मन कैसे बदला जाए। तो मंत्रा सोच रही थी कि इसके मन में राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ महाराज के प्रति इसके मन में बहुत अच्छे विचार हैं। तो इसमें एक बैक स्टोरी आता है कि मंत्रा को रामचंद्र जी से इतनी ईर्ष्या क्यों, क्यों इतनी। रामचंद्र जी तो सर्वप्रिय हैं, सबके साथ प्रिय समान जो है भेंट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो उनको रामचंद्र जी के प्रति इतना ईर्ष्या क्यों। तो दक्षिण भारत में श्रीरंगम के पास एक आलवार थे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर पंक्तियों में उन्होंने इस ईर्ष्या को सिर्फ दो पंक्तियों में बताया। कैसे बताया कि वे श्रीरंगम की तरफ चल रहे थे, अयोध्या के नाथ श्रीरंगम रंगनाथ उनके मंदिर की तरफ ट्रिची में चल रहे थे श्रीरंगम के पास। और उन्होंने देखा कि उसके आजू बाजू के जगह किस प्रकार हैं, वहां की पंछियां किस प्रकार हैं, वहां के हिरण किस प्रकार हैं, वहां की जो जो पंछी हैं वे क्या कर रहे हैं, और वहां की मधुमक्खियां क्या कर रही हैं, इसके बारे में बताया। और वहां पर मंथरा जी के बारे में बताया। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा विस्तार है। एक आलवार जो है श्रीरंगम की ओर चल रहे हैं और वहां की प्रकृति का सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, वहां पे मंत्रा का उल्लेखन है। बिल्कुल है। तो तमिल भाषा में बहुत सुंदर तरीके से वो कहते हैं, కొండై కొండ కోదై మీదు తేనిలావు కూని కూన్ ఉండై కొండ రంగ ఓటి ఉల్మగింద నాదనూర్ నందనాయి ఉండనాரை పేరवाலை पायनेल अंडை கொண்டு கெண்டை மேயும் अंदर अरंगमे। बहुत सुंदर तरीके से तमिल भाषा में कह रहे हैं, కొండై కొండ కోదमीद तेनिलाव कूनी कून। जैसे कुब्जा कहते हैं, वैसे तमिल भाषा में जिनके पीछे, पीठ के पीछे और जो झुककर चलती हैं उनको कहते हैं कूनी। और वे कूनी यानी कि वे कुब्जा किस प्रकार थी, इसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं कि वो जब चलती थी तो झुक झुक कर चलती थी। जब मंत्रा चलती थी तो झुक झुक कर चलती थी, और जब झुकती थी और एक कदम रखती थी तो उसके पीछे, पीठ के पीछे जो उभरा हुआ जो उसकी कुब्जा थी वह ऊपर उठता था, और फिर वो दूसरा कदम रखती थी तो वो अंदर चला जाता था। तो इस प्रकार ऐसा लगता था कि एक पर्वत, छोटा सा पर्वत जो है ऊपर उठ रहा हो और नीचे गिर रहा हो। तो लोग उसके प्रति दया करते थे और उसके पीठ के ऊपर वे हार चढ़ा देते थे।
कि ऐसा ना दिखे कि वो जो है बदसूरत है या इस प्रकार के। तो वह हार चढ़ा देते थे, और उस हार जो है उसको लेकर वो अपने सर पर भी बांध लेती थी। तो सोचिए कि जब वो चलती थी उसके सर पर एक हार था, और पीछे उसके पीठ के पीछे जो उभरा हुआ था उसके ऊपर भी हार लगे रहते थे। और क्योंकि वो ऊपर उठता था और नीचे जाता था, तो जितनी भी मधुमक्खियां थी उस हार के आगे पीछे घूमती थी। तो कहा जाता था कि बचपन में भगवान रामचंद्र जी जो थे वे धनुष बाण का प्रैक्टिस करते थे। और किससे प्रैक्टिस करते थे? मिट्टी के गेंदों से। मिट्टी से गेंद बनाते थे, उसको अपने बाण पर लगाते थे और एक दूसरे के ऊपर चलाते थे। किसी की हिंसा करने के लिए नहीं, ये बचपन में उनका खेल था। जैसे कि किसी किसी के घर में हम देखते हैं कि वे उनके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक बंदूक रहता है, या अपने ही सब परिवारों के सामने वो ऐसा गन दिखाते हैं, तो लोग इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं जैसे मुझे लग गया हो और मैं गिर गया हूं, वो तुमने बाण चलाए हो। तो इस प्रकार से खेलते थे। और कहा जाता है कि लोग चाहते थे कि भगवान रामचंद्र जी उनके ऊपर इस मिट्टी के बने हुए गेंदों और उसके बाणों उनके ऊपर चलाए, क्योंकि उसको चलाने के बाद भगवान मंद मंद मुस्कुराते थे। ये एक खेल था। तो लोग चाहते थे कि उनके ऊपर ये बाण पड़े और वे ऐसे दिखाएं बच्चों को कि हाँ, तुमने कितना घातक प्रहार किया है, तुम क्षत्रिय बन चुके हो, तुम अभी भी बड़े हो चुके हो। तो इस प्रकार से वे जो है अपना बाण चलाते थे। और जब एक बार यह मंत्रा आई, तो उसका ये जो पीछे का भाग जो जो था वो ऊपर उठ रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर उठ रहा था, नीचे जा रहा था। तो उसको निशाना साध कर एक बार भगवान जो है उसके ऊपर बाण चलाए ये मिट्टी का। और जैसे ही वो मिट्टी का बाण चलाए और वो लगा उनके पीठ के पीछे, तो वो जो मंत्रा का जो कुब्जा था वो अंदर चला गया। और उसके बाद अगला कदम जब रखी तो वो वापस उठने लगा। तो भगवान ने दूसरे बाण चलाए। तो इस प्रकार से हंसी मजाक में उन्होंने दो तीन बाण चलाए, और उसको लगकर जैसे ही उनका पीछे का पीठ के पीछे का भाग अंदर और बाहर जाने लगा, तो वे हंसने लगे। तो भगवान को हंसी प्रदान किए। पर कुब्जा ने ये मन ही मन में बहुत बहुत तीव्र रूप से ले लिया कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। रामचंद्र जी सबके प्रिय नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी ये तो ठीक नहीं, हैंडीकैप्ड व्यक्ति के ऊपर शोषण हो रहा है। पर ये बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल है। मतलब प्रभु जी अगर वो तो भगवान थे, उनको और अच्छा करना चाहिए था। इस प्रकार एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति के ऊपर ऐसा शोषण क्यों करना, ऐसा खेल क्यों करना? दशरथ महाराज जी को कहना चाहिए था। हाँ, कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में इस प्रकार हो, मगर भगवान अनुग्रह कर रहे थे कि आगे बनकर जो तुम मेरी बाधा बनोगी और जिससे मेरा कार्य सफल होगा। तो इस प्रकार से भगवान के कहने मात्र पर उन्होंने जो है इस प्रकार से बाण चलाए। तो कभी कभार इसमें से हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजों को हमें भली भांति अच्छी तरह से देखना चाहिए, परखना चाहिए। कुछ चीजें जो हम समझते हैं हमारे हित में नहीं है, पर शायद वो खेल कूद या हंसी मजाक के कारण कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। भक्तों के बीच कभी कभी हंसी मजाक में किसी ने कुछ कह दिया, तो उससे हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उससे हमें जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सही परख से हम देखें। तो इस प्रकार से यह विवरण उस आलवार ने दिया, पर कहा कि पर श्रीरंगम में ये ईर्ष्या भी नहीं है, क्योंकि वो जब चल रहे थे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बहुत अलग अलग जो मछलियां हैं वो इधर उधर कूद रही हैं कावेरी में। और एक एक जो पक्षी है, वो क्रौंच पक्षी जो है, वो एक एक मछली को खाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी उसे बाहर अपने गले से उतारती नहीं है, कहती है तुम सब वैष्णव हो। तो सबका एक साथ प्रिय रहना बहुत बहुत सुंदर तरीके से वो आलवार कहते हैं।
इतना भी जो हंसी मजाक के साथ जो उन्होंने बाण चलाए मंत्रा के ऊपर, जिसके कारण वह अहंकार के साथ ईर्ष्या में जलने लगी, वो ईर्ष्या मुझे श्रीरंगम में नहीं दिखता है। इस प्रकार से उन्होंने वह श्लोक बताए कि वे किस प्रकार से जितने भी मछलियां हैं वे भी सुरक्षित है, क्रौंच पक्षी सुरक्षित हैं, और सुरक्षित होने के साथ आनंदित भी हैं। तो वहां पर यह जो है विचार आते हैं। पर वापस हम अयोध्या आते हैं। अयोध्या में मंत्रा इसी कारण राम और लक्ष्मण को पहले से पसंद नहीं करती थी। तो मंत्रा सोचने लगी कि ये कैकेयी तो सोच रही है कि किस प्रकार से राम का राज तिलक हो और आनंद में है, इसको मुझे सबक सिखाना पड़ेगा, इसकी पूरी बुद्धि मुझे भ्रष्ट करनी पड़ेगी। तो इसी कारण वो कहती है, वो क्या करती है कि वो जो हार उन्हें दिया, जो मोतियों की माला थी, उसे तोड़कर फेंक देती है, रानी के सामने ही उसे फेंक देती है और कहने लगती है, कहती है कि तुम कैसी रानी हो, बिल्कुल मूर्ख हो, राम को राज तिलक बनने दे रही हो। तो तुरंत कैकेयी कहती है, चुप रहो, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी भाग्यवान हूं, और मेरा पुत्र राम जो है राज तिलक होगा, और मैं तो चाहती हूं कि वे हमेशा इस प्रकार से राज करे। तो मंत्रा कहती है कि तुम भूल गए कि राम अगर राजा बनेगा तो तुम्हारा बेटा भरत बिल्कुल राजा नहीं बन पाएगा। कई कई कहते हो किस प्रकार की बातें कर रही हो, राम 100 100 200 साल अच्छी तरह से वो राजा बनेगा, उसके बाद अगर भरत चाहे तो उसको भी राजा बनने देगा। तो कहती हैं कि राम के पास सारे गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है, और वे सत्य वचन को पालन करते हैं। तो कई सारे सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि भरत भी अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ सकता है। मंत्रा कहती है, तुम मूर्ख हो, तुम सोच रही हो ये सिर्फ एक स्वप्न है तुम्हारा। जरा सोच के देखो, अभी सीता और राम साथ में हैं, 100 साल साथ में रहेंगे तो उनके पुत्र होंगे, तो पुत्र होने के बाद उनके पुत्र बैठेंगे उनकी राजगद्दी पर। तुम्हारे भरत को कैसे मिलेगा? तुम्हारे भरत के पुत्र नहीं, बल्कि राम और राम का परिवार आगे बढ़ेगा, भरत का परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, और तुम दासी बनकर खड़ी रहोगी। तो कैकेयी हंसने लगेगी और कहे कि राम इतना सुंदर है, वो मुझे इतना सेवा कर चुका है, मेरे पैर दबा चुका है, मेरी सेवा करता है, माता के रूप में देखता है। तो एक बार माता अगर अपने अपने पुत्र के सामने अगर खड़ी भी रहे, बोलो क्या सेवा है, क्या सेवा करनी है तुम्हारी, तो इसमें गलत क्या है? तो मंत्रा कहती है, अरे समझो मेरी बातों को, तुम ये नहीं समझ रही कि सिर्फ पैर दबाने से कोई किसी का राज तिलक होता है क्या? तो मन ही मन में सोच रही कि मैंने कितना पैर तुम्हारा दबाया, तो मुझे क्यों नहीं राज तिलक करवाया। मंत्रा इस प्रकार सोच रही कि अपने हिसाब से उसको जो चीज नहीं मिला, उसके कारण वो ईर्ष्या जनक हो रही है। कह रही कि तुम्हारे पैर मैंने भी तो दबाए, मगर कह नहीं रही है, उसको भला फुसला कर कह रही है कि तुम्हारे पैर दबाने से कोई राज तिलक बन जाता है क्या, और तुम दासी बनोगी, ये तुम्हारा स्वप्न है। हाँ, ऐसा ऐसा, और वो भरत के साथ सही व्यवहार नहीं करेगा राम। तो कैकेयी ने उसे रोक दिया, कि कहा कि मंत्रा किस प्रकार की बातें कर रही है, वो एक समान है। राम जो है अपने चारों भाइयों को, अपने तीनों भाइयों को अलग नहीं देखता, और वे जो हैं सबको एक समान देखते हैं, और वे बहुत उनके प्रति बहुत प्रिय और प्रेम से रहते हैं, और वे भेदभाव नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि राम से ही मैंने ये सीखा है कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति भी मैं कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, बाकी जितनी भी दासियां हैं उनको भी मैं एक समान रखती हूँ, तुम्हें भी एक समान रखती हूँ। और यहाँ तक कि मैंने भेदभाव करना ही छोड़ दिया, तुम ये क्या राम राम भरत भरत लगा के रखी हो, दोनों मेरे पुत्र हैं। देखिए कितने बार कैकेयी का ब्रेन वॉशिंग बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। ऐसा नहीं था कि जिस प्रकार सीरियल्स में दिखाते हैं, आते ही दो बात किया और कैकेयी बदल गई। बिल्कुल नहीं, कैकेयी ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट रखे। पर कूटनीति स्वभाव वालों का यही परिचय है कि वे अपने बातों में और उनके हृदय में जो ईर्ष्या है वो दूसरों में भर देते हैं।
और मंत्रा कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो, ये सब एक चाल है। बोली क्या चाल है? तुम देखो कि राम किसके साथ रहते हैं। बोले राम और लक्ष्मण एक साथ, भरत और शत्रुघ्न एक साथ, चारों भाई सुख और समृद्धि के साथ रह रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, राम एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। मंत्रा कहने लगी, एक इतना बड़ा विशाल वृक्ष है कि उसके सपोर्ट करने के लिए, ताकि कोई उस वृक्ष के पास आकर उसकी कोई गलत कार्य ना करे, इसलिए आप देखे होंगे कि बड़े बड़े वृक्ष के चारों ओर कांटे लगे रहते हैं। उन कांटों के द्वारा जो है, कोई पशु या कोई मानव उसके उस पेड़ को काटे नहीं, उसको हिंसा नहीं करे। वे जो कांटे जो लगे होते हैं उसके जड़ के पास, वे उसको संरक्षण देती हैं। तो कहने लगती हैं कि राम ऐसे बड़े विशाल वृक्ष हैं और लक्ष्मण कांटा है, लक्ष्मण संरक्षण दे रहा है राम को। तो कहती है कि किस प्रकार की बातें कर रही हो मंत्रा, लक्ष्मण वो भी कांटा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब एक ही वृक्ष के डाल हैं, एक ही वृक्ष के पत्ते हैं, मैं इनको अलग अलग नहीं देखती। तो कहते हैं फिर राम को क्यों बनाया जा रहा है, भरत को क्यों नहीं? तो बोले ये दशरथ महाराज जी की इच्छा होगी, और मेरे पति हमेशा मेरे हित में सोचते हैं, हमारी तीनों लोगों के पतियों के हित में सोचते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कोई कारण होगा। तो मंत्र तब से कूट भरने लगी, अगर इतने ही पास पास हैं, अगर इतने ही चारों भाई एक साथ हैं, तो भरत को न्योता क्यों नहीं दिया? और भरत जब राज्य में नहीं है, तब उसका राज तिलक क्यों हो रहा है? मंत्रा की बातें आप अगर आप रामायण में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो सच कह रही है, क्योंकि सरस्वती जी स्वयं, तुलसीदास जी कहते हैं कि देवों की आज्ञा की वजह से आकर उनकी जबान पर बैठी हैं कि कुछ भी बोले कि वो दूसरों को समझा दे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भरत को क्यों न्योता नहीं दिया? और तुमने देखा 15 साल से ये राजकाज सब कुछ चल रहा है, और मैं तुम्हें समाचार दे रही हूं। तुम्हें ऑफिशियल लेटर नहीं आया, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया तुम्हारे पास कि इस प्रकार से हो रहा है? तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया क्या? तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुम सो रही हो यहाँ पे, तुम्हारे सोते सोते पीछे पूरा राजनीति चल रहा है, तुम्हें पता नहीं? कई के हंसने लगी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, क्या राजनीति की बातें कर रही हो? यहाँ पे राजनीति क्या, यहाँ पे रामचंद्र जी बनने वाले, राज तिलक होने वाला है, इसमें क्या राजनीति? तो मंत्रा बोलते हैं बहुत बड़ी राजनीति है, ये बहुत बड़ी राजनीति है। जब भरत ही नहीं होगा, जब भरत बिल्कुल नहीं होगा, तब ये कार्य किया जा रहा है। और भरत को इनविटेशन नहीं दिया है। तो कई कहती है तो क्या हुआ, मुझे अभी पता चल गया ना, माँ ही समान है, माँ और बेटे, अगर बेटा नहीं है तो मैं स्वयं भरत के स्थान में चली जाऊंगी और खुशी खुशी देखूंगी कि राम का राज तिलक हो रहा है। तो बोले मगर तुमको भी बताया क्या? तुमको भी तो नहीं बताया। दशरथ महाराज जी आए तुम्हारे पास, तुम रानी हो रानी, अहंकार को चढ़ा रही हैं, अहंकार के साथ ईर्ष्या भर रही हैं, तो बोला तुम रानी हो, तुमको तो बिल्कुल नहीं बताया। मैं आकर बता रही हूं, तुम्हारी दासी, मैं तुम्हारी हूं, एक तरीके से बता रही कि मैं तुम्हारे मातृ कुल से आई हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ये जो अयोध्या वासी हैं तुम्हारे साथ नहीं है। और कह रही हैं कि और तुम्हें लगता है कि तुम प्रतिनिधि बनकर खड़ी रहोगी, मगर तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो मंत्रा जब इस प्रकार से कही कही के बोली कि क्या बात कर रही हो मंत्रा, मैं तो उसकी माँ हूं। तो बोला नहीं, तुम माँ नहीं, तुम दासी हो, दासी। तो कई के पूछने लगी तुम अपना परिचय दे रही हो क्या? बोला नहीं, मैं अपना परिचय नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं तुम दासी बनोगी। बोले मैं दासी? किस प्रकार से दासी बनूंगी? क्योंकि अगर राजा राम बन गए तो वह देखेंगे कि वे राजगद्दी पर बैठेंगे। दशरथ महाराज जी जो हैं, कौशल्या को अति प्रिय करते ही हैं, तुम्हारे प्रति भी प्रिय हैं, मगर अभी राजा राम बन गए तो दशरथ जी जो हैं वनवास में चले जाएंगे, वानप्रस्थ में चले जाएंगे। और उसके बाद रामचंद्र जी जो हैं
वे राज सिंहासन पर बैठेंगे, और राज सिंहासन पर जब बैठेंगे तो उनकी माता कौशल्या, उनका राज होगा। तो उनका जब राज होगा तो राम क्या करेंगे? राम सारे जो है प्रजा को खुश रखने के लिए वे सब उनकी सेवा करेंगे। तो जब कौशल्या माता बनकर रहेंगी तो तुम भी उनकी सेवा करोगी, तुम उसका बर्तन धोगी, कौशल्या के नीचे खड़ी होंगी, और कौशल्या कहेंगी कि मेरा सेवा बहुत हो गया, अब मेरी बहू का सेवा करो। और कैकेयी तुम सीता की सेवा करोगी। तुम जैसी राजमाता, तुम जैसी रानी सीता की सेवा करोगी। कौशल्या का भी करो तो ठीक है, पर सीता का इतना बड़ा घोर अपमान, ये तुम सह पाओगी? तो उसने, कैकेयी ने कहा, सेवा ही तो करनी है, इतनी सेवा की है उन लोगों ने, मैं थोड़ी सेवा कर दूंगी तो क्या होगा। देखिए कितने सुंदर विचार हैं कैकेयी के। जब बातें आई उस पर कि तुम्हारे अहंकार को छेड़ा गया, यानी कि मंत्रा ने कैकेयी के अहंकार को छेड़ने की कोशिश की, पर वो फिर भी निसफल रही। कही कि मैं झेल लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कार्य करूंगी। पर तब मंत्रा ने सोचा कि कैकेयी तक ये बात पहुंच रही है, इससे कुछ नहीं होगा, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। और वे अपने पुत्र भरत के बारे में कहने लगी कि अरे तुम समझो तो मेरी बात को, ठीक है तुम सह लोगी, पर भरत, भरत के साथ जो होगा तुमने सोचा? तो अब कैकेयी चुप होकर सुनने लगी। भरत, भरत के साथ क्या होगा? तो बोले भरत जो है तब वो राज्य में नहीं है, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि 100 साल कर क्या रहे हैं, 10-15 साल से क्या कर रहे हैं। 100 साल नहीं, 10-15 साल, क्योंकि 10 साल से वे अपने मातृकुल में हैं। क्योंकि अश्वपति बोले कि हमें चर्चा करनी है कुछ बातों पर, आध्यात्मिक विषयों पर। 10 साल से कोई चर्चा करता है क्या? 10 साल कोई चर्चा करता है क्या? एक चर्चा होता है 1 दिन 2 दिन। 10 साल से भरत जो है इस राज्य से बाहर है, तो इतना लंबा जो है क्या चर्चाएं हो रही हैं। बुलाओ उसको वापस, वरना तुम कभी नहीं बुला पाओगी। देखिए बोलते ऐसा क्या होगा? अरे समझा करो, सिर्फ 3 लोगों को इनविटेशन नहीं दिया है। किस किस को इनविटेशन नहीं दिया है? पहला है भरत। भरत जब राज्य में नहीं है तब ये न्योता दिया गया है राज तिलक का। दूसरा है अश्वपति, तुम्हारे पिता, उनको भी न्योता नहीं दिया है। और तीसरा है जनक महाराज, सीता के पति, इनको भी न्योता नहीं दिया है। क्या यही 3 लोगों को क्यों नहीं दिया है? बोले यही तो मैं बात कह रही हूं, ये दशरथ महाराज जी की चाल है। दशरथ महाराज जी का इस प्रकार से चाल है, ये उनकी राजनीति है कि ये तो तुम्हारे ससुर हैं, इनको तो देना चाहिए, इनको तो न्योता देना चाहिए, पर उन्होंने दिया नहीं। क्योंकि वे सोचते हैं कि अश्वपति अगर उन्हें जो है न्योता दे दिया तो भरत को पता चल जाएगा और ये राज तिलक संभव नहीं होगा। वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। पर जनक महाराज जी को क्यों नहीं दिए? तो बोले कि सबसे पास वाला देश कौन सा है? जनक का मिथिला ही देश है। तो वे राजनीति दिखाना चाहते हैं कि इस कंट्री को नहीं दिए, उस कंट्री को नहीं दिए। इस प्रकार से ये इतनी चालाक और कुटिल बुद्धि है, ये राजनीति भी बात करती है। ऐसे दोस्तों से तो दूर रहना चाहिए, ऐसे सेवकों को तो कभी मौका नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से कहने लगी, और कहीं कि और तुम राजा राम बनेंगे तो जरा सोचो, उसकी पत्नी सीता है, अपने सीता के साथ विवाह करने से मिथिला तो उनका हो गया, तो वो एक संबंधी देश हो गया, प्रांत जो है वो शांत रहेगा, तो वहां पे तो कभी आक्रमण नहीं करेंगे। पर भरत अभी ऑपोजिट हो जाएगा, तो अश्वपति के ऊपर शायद आक्रमण हो सकता है, तो राजा विजयी बन सकते हैं, तो राम ऐसा कुटिल नीति कर सकता है, तो तुम्हारे पिता के प्रति भी आक्रमण हो सकता है। तो अभी संबंध बिगड़ने वाले हैं, इसलिए इनविटेशन नहीं दिया। किस बात को कहां से जोड़कर कहां पर क्या क्या सोचती है उसका पता नहीं। मंत्रा इस प्रकार से बातें करती है।
इस प्रकार से कुटिल बुद्धि, आचार्य कहते हैं कि इतनी कुटिल बुद्धि है कि बुद्धि विकसित होकर पीठ के ऊपर आ गया है, कि इतना दिमाग में इतना कूट भरा हुआ है कि इसमें जगह नहीं है, और जगह चाहिए तो पीठ के पीछे, उतना कूटनीति है उसमें। हम किसी का जो है हंसी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मगर मंत्रक के लिए विशेष रूप से उसकी जबान कितनी काली है इसके बारे में कह रहे हैं। तो कई कई कहते हैं कि ऐसा कभी होता है क्या कि अपने ही परिवार सहित लोगों के बीच में ईर्ष्या हो, एक दो पत्नियों के बीच में, या फिर एक दो सिस्टर के बीच में, या इनके प्रति इस प्रकार से ईर्ष्या हो सकता है। तो मंत्र बहुत सारी कहानियां भी जानती थी, शास्त्र भी जानती थी, और शास्त्रों को इस्तेमाल करते हुए वे किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर रही थी। बोले तुमने कद्रू और विनाटा का कहानी नहीं सुना है? दो बहनें थी, कद्रू और विनाटा, और ये दोनों कश्यप मुनि की जो है पत्नियां थी। और कद्रू और विनाटा, कद्रू जो है सांपों को जन्म दी थी, और विनाटा ने बाघ, यानी बाघ नहीं, सॉरी, ईगल, हाँ, चील जो होते हैं, उनको जन्म दिए थे। गरुड़ और अरुण विनाटा के पुत्र थे, और कद्रू के 100 जो है सांप थे। तो इस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि कद्रू और विनाटा के बीच में संवाद होने लगा, और कद्रू कहने लगी, एक जो घोड़ा है उच्चैश्रवा, सफेद घोड़ा है जो समुद्र मंथन में आया था, और उस उच्चैश्रवा घोड़ा को देखकर पूछी कि उसका जो दुम है, उसका जो टेल है, उसका रंग क्या है। अब घोड़ा सफेद था, और उसके जो पूंछ था वो भी सफेद ही था। तो विनाटा ने कहा कि वो सफेद है। तो कद्रू चाहती थी कि विनाटा से उसका जो है उसका संबंध बिल्कुल ईर्ष्याजनक था, और वे चाहती थी कि विनाटा उसकी हमेशा दासी बनी रहे। तो उसने एक बेट लगाया। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम ठीक से देखो, वो जो उच्चैश्रव घोड़ा है जो सफेद है, उसकी पूंछ जो है वो काली है। तो विनाटा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सफेद घोड़ा है और सफेद उसका पूंछ है। और ऐसे ही वास्तविक में विनाटा जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। तो बोला नहीं, कल आके देखते हैं, कल ठीक से देखते हैं, और देखते हैं कि कौन जीता। तो बोले अगर मैं सही हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी, और अगर विनाटा तुम सही हुए तो कद्रू तुम्हारी दासी बनेगी। विनाटा ने कहा मंजूर है, बिल्कुल, कल आकर देखते हैं। और रातों रात कद्रू ने क्या किया, अपने बेटों को कहा, जो सांपे थे, काले सांप थे, कि जाकर तुम उच्छय श्रवा नामक उस घोड़े के पूंछ पे लपेट लो। तो अगले दिन जब वो घोड़ा आया और देखा विनाटा ने, तो वह उसकी सफेद पूंछ के ऊपर सारे जो सांप थे, वे काले सांप जो है उसमें लपेटे हुए थे, और जिसके कारण वह उसकी पूंछ जो है काली दिखने लगी। ये सब मंत्र कह रही हैं, शास्त्रों से कह रही हैं कि इस प्रकार से हुआ, और विनाटा हार गई। और कद्रू ने कहा कि आज से तुम मेरी दासी बनोगी। और इसी ईर्ष्या में विनाटा चाहती थी कि वे उसके पुत्र आए और इस ईर्ष्याजनक स्वभाव से और इस परिस्थिति से उसे बाहर निकालें। और उसके जब अंडे फूट नहीं रहे थे, तो विनाटा ने खुद अपने अंडे फोड़े, जिससे उसके बेटे के एक बेटा जो है अरुण निकला, जो सूर्य देव का रथ चालक बना। और उसको जल्दी से जल्दी उन्होंने अंडा फोड़ा, जिसके वजह से उसका पूरा शरीर का विकसित नहीं हुआ। तो वे भी हैंडीकैप्ड है, और उसे ये सारे कहानी पता है मंत्रा का, क्योंकि वो भी हैंडीकैप्ड है। तो कह रहे कि देखो अरुण के साथ क्या हुआ, ये सब ईर्ष्या के जनक हुआ ना। तो उसने उस अंडे को फोड़ दिया, और उसने कहा कि तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मेरे बेटे बनकर आओ। अरुण ने कहा कि तुम कैसी माता हो, मुझे अंडे में विकसित होने नहीं दिया। अब देखो मेरा शरीर नहीं है, सिर्फ ऊपर का शरीर है, नीचे का शरीर नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं किस प्रकार से सेवा करूंगा। तब सूर्य देव ने कहा कि तुम मेरी रथी बन जाओ। तो अरुण जो है आज भी भगवान सूर्य के एक रथ पर, एक पहिए पर चलने वाले रथ, और उसके साथ 7 जो घोड़े हैं, उष्टिक अनुष्टुप छंदः
सारे जो छंद हैं, जो सारे जो घोड़े हैं, उन घोड़ों को चालक बनते हुए, और सामने से नहीं चलाते हैं, वे उल्टा बैठते हैं अपने रथ के ऊपर और रथ को इस प्रकार चलाते हैं और अपने आप को सूर्य देव की ओर देखते हुए रिवर्स गाड़ी चलाते हैं, इतने निपुण हैं। इससे हमें यह सबक मिलती है कि चाहे हम में कई सारे अवगुण हो, फिर भी हम निपुणता पूर्वक जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज भी सूर्यदेव कहते हैं कि मेरे आने से पहले सबसे पहले अरुणोदय होगा, अरुण का उदय होगा, फिर सूर्योदय होगा। तो इसलिए अरुणोदय ये विनाठा के पुत्र हैं। और उनके दूसरे पुत्र के बारे में तो हम जानते हैं, जिनका नाम गरुड़ है। वो एक अलग कहानी है कि गरुड़ किस प्रकार से कद्रु और विनाठा को इस परिस्थिति से बाहर निकाले। मंत्रा ये सब कहानी कह रही है क्यों? ये बताने के लिए कि घर के अंदर भी जो है वे ईर्ष्याजनक हो सकते हैं। और इससे कैकेयी का मन बदलने लगा, क्योंकि कैकेयी के बारे में जब कहा तब उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी, मगर जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो उनके मन बदलने लगे। कैकेयी ने कहा, छोड़ो, अगर इतनी ही परिस्थिति बुरी होगी मंत्रा, तो मैं अपनी घर चली जाऊंगी। बोला, कौन सा घर? कौन सी घर जाओगी तुम? जब राजा राम बनेंगे तो अश्वपति के ऊपर दावा बोल देंगे और तुम्हारा पूरा घर उजाड़ देंगे। और इतना ही नहीं, उनको पता है कि भरत बाद में उनके ऊपर आक्रमण कर पाएगा, इसलिए भरत को भी समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो अपने पुत्र के प्रेम के कारण, कि उनके पुत्र को कुछ ना हो जाए, इस कारण कैकेयी ने कहा, शायद सही कह रही हो तुम मंत्रा, ऐसे हो जाएगा तो मेरे साथ तो अन्याय हुआ रहेगा और ये तो बिल्कुल गलत है। तो मैं क्या करूं? तो मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब उसका पूरा हृदय जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। आजकल के मनोविज्ञान में भी ये कहा जाता है कि पिता जो होते हैं वो पुत्रियों के साथ बहुत नेक संबंध रखते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं, और माताओं का पुत्र के साथ बहुत प्यार रहता है। ऐसे मनोविज्ञान में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पर यह रामायण के तरह से चलता आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई कई अपने बारे में तो सब टॉलरेट कर लेती है, सब कहती है कि मैं सहनशील हूं, मैं इसको टॉलरेट करूंगी। पर जैसे ही पुत्र के बारे में कहने लगी कि उसका कैसे किस प्रकार से उसके ऊपर गलत चीजें होंगी, ये सब काल्पनिक बातें थी मंत्रा की। पर इन काल्पनिक बातों को बना बनाए जब उसने कहा तो वह सोचने लगी, वो इस प्रकार से सोचने लगी और सोचने लगी कि ये क्यों कह रही है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कैकेयी ने अपने विचार कैसे रखे मंत्रा के सामने। कैकेयी सुता सुनत कटु बानी, कैकेयी सुता सुनत कटु बानी, ये बिल्कुल कटु बानी थी और ये बिल्कुल कड़वी वाणी थी। कह न सकई कछु सहमी सुखानी, कहते हैं कि कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तेन पसाऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तप चापी, कहती हैं कि बिल्कुल शरीर जो है मैं पसीना हो आया, जिस प्रकार अर्जुन भी कहते हैं युद्ध के पहले, तो उसी प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब मंत्रा ने अपने जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय में की गति ना रुक जाए। तो मंत्रा सोचने लगी कि मैंने इतना सारा चीज कह दिया कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रही हैं। तेन पसौ कदल जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब झापी। तो अपने ही जीभ को डांटने लगी कि बोलते बोलते मैं, अरे रुक जा, बोलते बोलते मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। मंत्रा ही अपने ऊपर सोचने लगी कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया।
कभी कभी हम हमें ही हमारी बातों को सुनना चाहिए कि हम कितना बोल रहे हैं, कितना कह रहे हैं। तो कह रहे कि भविष्य में इतना डरावना चित्र मैंने मैंने बहुत बहुत डरावना चित्र कर दिया था, बस हो गया, मेरे को और विष नहीं भरना है। बल्कि उसके मन में और विष था, और भरना चाहती थी। मैंने बोले बस इतना ही काफी है, डोज इतना ही काफी है, इससे ज्यादा दूंगी तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहती हैं, कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज दरहु प्रबोधस रानी, फिर करमु प्रिय लगी कुचाली, बेक ही सरहि मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां सुनकर, तुलसीदास जी कहते एक कहानी दो कहानी नहीं, करोड़ों कहानियां सुनकर, कह कहकर बार बार एक ही चीज को बार बार दोहरा कर। हाँ? आजकल का सीरियल ऐसे ही आता है, मैंने सुना है, हर एंगल से एक ही चीज को बार बार दिखाते हैं 10 एपिसोड में। वैसे ही ये सब मंत्रा से सीखे हैं, सब मंत्रा की दासियां हैं जो ये सीरियल बना रहे हैं। मैं एक घर पर गया और घर पर प्रोग्राम करने गया, तो वहां पर एक वरिष्ठ एक महिला बैठी थी और सुख समाचार था, गृह प्रवेश था। वहां पर मैं कार्य करने गया, पूजा करने गया, कीर्तन करने गया। तो वहां पर यहाँ पर उस गृह की वरिष्ठ जो माताजी थी, वो बैठकर रो रही थी। मैंने सुना सुखद समाचार है, अच्छा मुहूर्त है, गृह प्रवेश का समय है, ये रो क्यों रही है, किस प्रकार से रो रही है? मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला वो कल्पना है ना। मैंने बोला कौन कल्पना? मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। कौन कल्पना? किस कल्पना की बात कर रहे? अरे वही जो 8 बजे आती है। हमें लगा कि कोई होगी, उनकी दोस्त होगी। तो अंदर से आवाज आया किचन से, वो कल्पना कोई नहीं है प्रभु जी, वो सीरियल में जो कल्पना है, सीरियल देखती है मेरी माता जी, वो सीरियल में एक कल्पना है। वो बोला ये विशेष कल्पना? मैं बोला हाँ क्या हुआ, मैंने तो आज तक सीरियल देखे नहीं। तो मैंने बोला क्या हुआ माता जी कल्पना का? बहुत अच्छी लड़की है। सीरियल सुनाने लगी मुझे, मैं राम कथा सुनाने आया, मुझे सीरियल कथा सुनाने लगी। बहुत अच्छी कल्पना है, वो कल्पना जो है उसके साथ बुरा हो रहा है। तो सीरियल में, वो जो सीरियल देख रही थी उसमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा था कि वो रास्ता क्रॉस कर रही हैं और वहां से एक बहुत बड़ा लॉरी आ रहा है, बहुत बड़ा गाड़ी आ रहा है, और जो शुभ चिंतक नहीं है कल्पना जी के, वे उनके ऊपर गाड़ी चलाना चाहते हैं। मैंने बोला अब मैं भी सुन रहा था, मतलब क्या हुआ कल्पना जी को जरा बताइए। तो बोला वो गाड़ी आ रहा है, वो रास्ता क्रॉस कर रही है, वहीं पे सीरियल वालों ने रोक दिया है, बोला कि अगला अब मंडे को देखेंगे। और ये फ्राइडे को सैटरडे को मिले हैं। मैं सोच रही हूँ कल्पना का क्या होगा। गाड़ी ऊपर चल जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा, तो ये सीरियल चलेगा आगे कैसे? कितनी अच्छी लड़की है। आंसू बह रहे हैं। मैंने सोचा इतने भाव सीरियल की कल्पना के लिए, इतने सारे भाव हैं। और फिर मैं मंडे को वापस कॉल किया, अब तक तो मुझे भी इंटरेस्ट हो गया था। मैंने बोला माता जी कल्पना जी का क्या हुआ? बोला बेटा सब कुछ ठीक है। वो मैं जो है, मैंने सीरियल देखा कि मंडे को इस प्रकार दिखाया, कल्पना जी रोड क्रॉस कर ली और गाड़ी सीधा निकल गया। मैंने बोला माता जी 2 दिन आप रोए, हाँ, नकली सीरियल असली आंसू। 2 दिन आप रोए उस कल्पना के लिए, हाँ, जो कभी कल्पना में भी कोई मुश्किल नहीं था और उसको पैसे भी दिए जा रहे थे। तो इस प्रकार की कल्पनाएं ना करें। हाँ? तो इस प्रकार से मंत्रा ने भी कल्पना इतनी बना ली थी कि वो अपने ही जीभ को दबाने लगी और कहेगी बहुत कह दिया मैंने, बहुत। करोड़ों करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया, खूब समझाया कि धीरज रखो, तुम्हारा ही अच्छा होगा। और तब जो है कैकेयी का मन और भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वो जो कुटिल बातें कर रही थी, उसने कहा कि ये मेरी शुभ चिंतक है। और वह बगुली को हसानी मानकर, वैरिण जो है उसको हित रूपी मानकर उसकी सराहना करने लगी। तुरंत गई कटोरी में एक सोने का पेस्ट ले आई और उसके कुब्जा यानी कि उसके पीठ के पीछे जो है वो लगाने लगी और हार चढ़ाने लगी, क्योंकि बोल के ये सारी बुद्धि यहीं पर है। जिस चीज के ऊपर वो हंसती थी, कैकेयी का पूरा मन बदल गया और कहने लगी कि मैं अब क्या करूं, किस प्रकार से इस कार्य को संभव बनाऊं,
कि मैं कौशल्या की दासी ना बनूं, भरत भी राजगद्दी पर बैठे, इस प्रकार से सोचने लगी कि मैं इसको किस प्रकार से करूं। इसने तो मेरे मन मन में ये इच्छा जरूर डाल दिया है, पर इसने उपाय नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से सोचने लगी और मंत्रा सोचने लगी कि मेरा कार्य सफल हो गया। देवगण सोचने लगे कि हमारा कार्य सफल हो गया। अब उपाय कौन बताए? उपाय अगले हफ्ते हरिदास वर्यदास जी बताएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस उपाय को कैसे होगा, इसे जानने के लिए आप अगले हफ्ते जरूर आए। श्रील प्रभुपाद की जय, राम कथा की जय, कैकेयी मंत्रा संवाद की पराजय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस सत्पूरयन्तु तत्, यदत् सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मे नहीं। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है, तो जरूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई बल रुक्मी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे। आप हमेशा की तरह, आप तो परफेक्ट हैं ही सूत्र बांधने में और बहुत डिटेलिंग करने में। बहुत आनंद आया और ये सीख भी मिली कि कैसे आपने बताया कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम जी से, अपने पुत्र के समान ही मानती थी, फिर भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो इससे ये सीख मिलती है प्रभु जी की उन्होंने अपनी दासी को सीमा क्रॉस करने दी। हमने शुरू में देखा, आपने बताया कि दयावश वो बहुत प्रेम करती थी क्योंकि बचपन से उन्होंने ही पाला, पर थी तो उनकी जी दासी। उन्होंने उनके उनके प्रति कोई सीमा नहीं रखी। उनको मूड कह जी रही हैं, उनका दिया हुआ हार तोड़ दिया, फिर भी उनको कुछ टोका नहीं कैकेयी ने। तो वहां मुझे लगता है कि वो जो सीमा क्रॉस हुई वो कारण बनी उनके हृदय परिवर्तन का। नहीं तो वो तो कौशल्या से भी अधिक प्रेम कर रही हैं। तो जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं, संगात संजायते कामा। तो उनके संग से उनको वो कुटिलता आ गई। तो ये बड़ा, क्योंकि बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना बड़ा कठिन होता है, जी पर यहाँ इतने अच्छे सुंदर अ, अ, व्यवहार वाली कई बिल्कुल जी जैसी हो जाएंगी, वो देख के आश्चर्य की बात लगती है। तो बहुत जी अच्छा लगा और सीख मिली कि हमें किस तरह संबंधों में आचार व्यवहार करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा जी। प्रश्न है कि आपने बताया कि जनक जी को क्यों नहीं बुलाया, बताया कैकेयी ने, तो वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। दूसरा, आपने कुछ एक दो क्लास पहले बताया था कि दशरथ जी भी थोड़ा इस शंका में थे कि भरत जी को नहीं बुलाया जाए, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया कि राम के अभिषेक से शायद उन्हें भी कुछ चुभन होगी। और मैं, हमारी जो स्पॉन की बुक है उस पे ये बताया गया है कि क्योंकि उनको स्वप्न में दिखा था दशरथ जी को कि अपशकुन हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी में थे राम राज्य के लिए, इसीलिए समय नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। तो दो चीजें हैं इसमें कि मतलब जी, पहले तो आपने जो सारे सीखें बताई वो बिल्कुल सॉरी सही है। प्रभु जी, एक व्हाट्सएप कॉल आ गई थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं क्या पूरा बता? नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया था कि पहले तो आपने जो सारी सीखें बताई ये बिल्कुल सही हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें से पता चलती है कि किस हरे प्रकार कृष्णा। से हमें। सॉरी प्रभु जी, एक कॉल आ गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। मैं प्रश्न हाँ पूरा बोल पाई क्या? जी जी माता जी, मैं सुन लिया था। मुझे आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। हमें तो क्लियर है प्रभु जी, आपकी आवाज में भी माता जी का कनेक्शन थोड़ा वीक है। अच्छा। वैभव रूपनी माता जी, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मैं हरे रिपीट करूं कृष्णा। क्या प्रश्न? नहीं सॉरी, वो प्रश्न, व्हाट्सएप कॉल आ नहीं नहीं मैं प्रश्न सुन लिया माता जी। तो जी मैं प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि पहले जो आपने जो सारी सीखें बताई ये बिल्कुल सही है माता जी, कि इस प्रकार से हमें जो है ध्यान रखना चाहिए और असत संग में नहीं पड़ना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, पर अमान ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सबका जो है हम आदर करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि दशरथ महाराज जी ने न्योता क्यों नहीं दिया, क्योंकि समय का अभाव था। राज तिलक निमित्त रूपी वो बहुत सारी चीजें देखने लगे, क्या उसके लिए
वे इस प्रकार से किए, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए कि अ, दशरथ महाराज जी जो हैं, दशरथ महाराज जी ने एक वचन दिया था, वचन दिया था कि अश्वपति को कि मैं तुम्हारे बेटी को विवाह करूंगा, तो तुम्हारे ही बेटी के पुत्र जो हैं वे ही राजगद्दी पर बैठेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वचन दिया था, और अभी वो चाहते थे कि राम बैठे। तो वे इसलिए सोच रहे थे कि अगर अश्वपति को बुलाए तो वो याद दिलाएंगे ये वचन, तो इसलिए उनको नहीं नहीं बुलाया गया। और राजनीति के तौर पर देख रहे थे कि अगर अश्वपति को नहीं बुलाया तो वे सोचेंगे कि इन्होंने अ, अगर अश्वपति को नहीं बुलाया तो ये सोचेंगे कि जनक महाराज जी को बुलाया है, तो जनक महाराज जी को बुलाने से वो सोचेंगे कि भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए जनक महाराज जी को भी नहीं बुलाया। तो बोला मैं दोनों संबंधी को नहीं बुला रहा हूँ, मेरे जो ससुर हैं उन्हें भी नहीं बुला रहा हूँ, और मेरी जो बहू की ये जो है, ऐसा नहीं लगे कि ये एक राज्य मेरे राज्य के लिए बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से उन्होंने दोनों को नहीं बुलाया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। और किसी? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर एपिसोड है, हालांकि बहुत ट्रोमेटिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं इसमें। और हम्म। स्पेशली जैसे माता जी ने बताया कि एसोसिएशन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, स्पेशली एनवियस, और कैसे वो हमारी फॉल्स ईगो को एकदम से एजिटेट कर देते हैं, एंड दे जस्ट टू फुलफिल देयर सेल्फिश पर्पस, वो कैसे हम लोगों को टारगेट कर लेते हैं। एंड हम लोगों ने भी लाइफ में ऐसे कई बार एपिसोड्स देखे हैं अपने लाइफ में भी, व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, कि हम यस। लोग भी कितनी जल्दी बातों में आ गए। यस। So this is very very life teaching episode, and we can हम्म। draw various lessons from it. और या। मेरे एक दो क्वेश्चन थे प्रभु जी, छोटे से क्वेश्चंस हैं कि मुझे फील हो रहा था कि जैसे मंत्रा इज वेरी डिफॉर्म्ड, हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी, राइट? तो हम्म। केकई के पास तो बहुत सारी मेड सर्वेंट्स होंगी, तो अगर हम्म। उन्होंने इनको पाला भी था तो मे बी शी वुड हैव गिवन हर रिटायरमेंट, और उनको कोई पैलेस के पास ही छोटा सा कॉटेज दे देते। तो व्हाई शी हम्म। वाज केप्ट सो क्लोज टू केकई? सो मेड सर्वेंट तो थी ही, मेड सर्वेंट के साथ ही साथ वे जो हैं उनकी बचपन से, शी वॉज लाइक अ वेट नर्स। तो माता माता तो थी ही, मगर उनके साथ पालन पोषण सब ये दासी करती थी। तो कभी कभी बच्चे जो हैं जिनके साथ पल पोस के बड़े हुए, उनके साथ उनका रिलेशन बहुत साथ में रहता था। और इतना ही नहीं, शादी के बाद उन वो इनको लेके जब रानी आती है तो उनके साथ सारी दासियां भी आती हैं। तो इस प्रकार वे, उनके साथ उनका गहरा संबंध था, तो इसलिए मंत्रा को वो हमेशा साथ रखती थी, तो इसलिए उनका बहुत पास में था। वह जानती थी कि उसका स्वभाव ऐसा है, पर उनसे वरिष्ठ थी तो उन्होंने उनको कहा नहीं। कुछ लोगों के कैरेक्टर, मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए, कैकेयी इतनी वैष्णव विचार रखती थी कि किसी के कैरेक्टर यानी कि किसी का एटीट्यूड या मैनरिज्म, अब जैसे कि किसी का इंटेंट अच्छा रहता है पर कंटेंट अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, तो वो इंटेंट को समझती थी और सोचती थी कि इसका कंटेंट ही थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोलती है, इस प्रकार उस पर ध्यान नहीं देती थी। पर जब मंत्रा कहने लगी इस प्रकार से सोच पूछ कर, तब वो उस बातों में आ गई। और दूसरा भी यह सबक है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। राइट, so we have to be very careful. वेरी केयरफुल। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमारे मन के जो अत्यंत विचार हैं वह जो है भौतिकवादी व्यक्तियों के प्रति हम ना दर्शाएं। हमारे मन के हृदय के भावनाओं को भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ ना रखें, क्योंकि वो उसको
दुशील बना देते हैं। एक प्रभु जी ये भी है कि जो मंत्रा नाम है वो क्या स्पेसिफिक रीजन है कि उन्होंने हृदय का मंथन किया कि इस कई का। प्रकार से इस प्रकार से कवि का संबोधन हो सकता है, पर ऐसे हमने लिखा नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है। ओके। वो बातों को जरूर मंथन करके उसको मगर मंथन शब्द दुग्ध के सागर में हुआ था, ये तो विष के सागर में मंथन कर रही है। राइट राइट। और एक दूसरा प्रश्न प्रभु जी कि जब उन्होंने पर्ल्स की माला केकई की तोड़ी तो केकई ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। बोले मैंने दिया, उसने तोड़ दिया, उसे पसंद नहीं आया, मगर आश्चर्यचकित हो गई, अरे मैंने कुछ दिया, तुमने नहीं लिया। वो उसको दासी की तरह जरूर देखती थी, मगर उसको बहुत उन्होंने जो है रेस्पेक्ट भी है उसके प्रति। और बचपन में जब कई कई फेंकती थी तो उन्होंने टॉलरेट किया। तो इस प्रकार से उनका उनका रिलेशनशिप अलग था। माता और पुत्री के बीच में, जो पालन पोषण करने वाले हैं उनके बीच में थोड़ा रिलेशन अलग रहता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, वेरी क्लियर ऑल माय डाउट। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड वी थैंक आर यू। रियली इंडेप्टेड टू यू एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट वीक। हालांकि मन नहीं करता कि आप रुकें और लगता है कि आप बोलते जाएं और ये पूरा दिन सैटरडे का एब्जॉर्प्शन रहे रामायण में, लेकिन वी हैव टू फॉलो द टाइम कंस्ट्रेंट। सो यस, थैंक रजनी यू माता सो जी। मच। रजनी माता ओके। जी ऐसा क्वेश्चन। यस माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो या मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि आपने कहा जैसे दो ससुर को नहीं बुलाया, तो सीता माता के पिता तो समझी हो गए उनके या जी, और कौशल्य माता और सुमित्रा माता उनके भी पिता को भी क्या नहीं बुलाया क्या? ऐसे तो चार तो हो गए। उनके उनके पिताओं को विशिष्ट रूप से तो कहा नहीं गया है। 3 लोगों को न्योता नहीं आया। भरत शत्रुघ्न ये एक हो गए, अश्वपति जो कैकेयी के पिता हैं वो हो गए, पिता और हो जनक गए। महाराज सीता मैया के पिताश्री। हाँ, अच्छा, उन दोनों का अश्व कहीं वर्णन नहीं है। हाँ, अश्वपति और जनक को इसलिए नहीं आया। अश्वपति को तो हाँ, उन्होंने वचन दिया था कि भरत बनेंगे, इसलिए नहीं आया। और अश्वपति को इसलिए नहीं बुलाया, आया। और अश्वपति को नहीं बुलाया और सीता माता के पिताजी जनक महाराज जी को बुलाया, तो ये हम्म, राजनीतिक संबंध ठीक नहीं रहेंगे, तो इसलिए दोनों को न्योता नहीं दिए। हम्म। और दूसरा वो आपने जो कहानी सुनाई थी अरुणोदय की, थोड़ी हम्म। सी वो मेरी डिस्कनेक्ट हो रही थी, मैं समझ नहीं पाई वो स्टार्टिंग क्या थी उनकी। तो वो अरुणोदय, अंजलि। ये कहानी था कद्रू और विनाटा के बीच। ये दो, कद्रू और विनाटा, ये दो कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, और इन दोनों में अनबन चल रहा था। कद्रू जो है उन्होंने सांपों को जन्म दिया, और विनाटा जो है उन्होंने चील यानी कि ईगल को जन्म दिया। हम्म, और उनके बीच की हम्म, कहानी चल रही थी कि किस प्रकार से परिस्थितियां चली, और किस प्रकार से विनाटा चाहती थी कि उस परिस्थिति से बाहर निकले। तो इसलिए उसके जो 2 अंडे थे उसमें से एक अंडे को वो जल्दी से जल्दी तोड़ने लगी कि मेरा पुत्र बाहर आए और मुझे इस परिस्थिति से निकाले, इस ईर्ष्याजनक और सेवाजनक जो उसके ऊपर जो कद्रू विध्वंस कर रही थी उससे बचाए। पर उसने जल्दबाजी करने के कारण वो जो उसका पहला बेटा अरुण जो था, वो उसका निचले का भाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, और वो डेवलप नहीं हुआ। अपाहिज हुआ। पर फिर भी वो अपने सेवा के द्वारा वो आज भी विश्वविख्यात है। तो हमें हमारी कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमारे पास जो चीजें हैं उससे हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं, उससे हम अरुण से ये सीख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अरुणोदय आते हैं, सेवा पहले आती है, फिर जो सेवक जीवक जिसके लिए कर रहे हैं वे बाद में आते हैं, सूर्योदय बाद आता है। तो उन्होंने सेवा किस प्रकार की, रथ की, सूर्योदय के समय? रथ के चालक हैं, रथ के सारथी हैं। सूर्य के रथ के सारथी अरुण है। अच्छा जी। मतलब अच्छा जी। मतलब उसके साथ में। सोचिए कि एक रथ पे चलने वाला रथ जिसमें 7 घोड़े हैं, बृहति पंक्ति हम्म, उष्णिक,
जगत्याः छंदांसि तो ये 7 छंद जो हैं वे 7 छंद अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, इस प्रकार से घोड़ों का नाम है। और उन घोड़ों को, 7 घोड़ों को वे चला रहे हैं, और वे भी सूर्यदेव को देखते उल्टा चला रहे हैं। मतलब घोड़े मेरे पीछे हैं और मैं चालक को देखकर चला रहा हूं। तो इस प्रकार से चला रहे हैं, और उनका नीचे का भाग नहीं है, फिर भी वो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आपने हरे कुछ कृष्ण। समझाया। हरे कृष्ण सुप्रभा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, आपने जैसा भी बताया कि उन्होंने अश्वपति को इसलिए नहीं इनवाइट किया क्योंकि वो जो वचन दिए थे भरत को, मतलब जो उनकी कन्या के संतान रहेंगे उनको राजा बनाएंगे। तो प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जब वो उस वचन को इग्नोर कर सके, तो फिर जो इन्होंने कई को जो 2 वचन दिए थे, इसको क्यों नहीं इग्नोर कर सके फिर दशरथ महाराज? फिर इतना वो ये होता नहीं इग्नोर था शायद। वो इग्नोर नहीं किए। वो तो वो इग्नोर नहीं किए, उन्होंने वचन दिए थे कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे कहा था उन्होंने। तो इसलिए कहे कि अगर व्रत नहीं है तो कोई उस वचन, और ये सीक्रेटिवली दिया था, सबके सामने नहीं दिया था। और इसकी कहानी हम अगले हफ्ते देखेंगे कि कैकेयी का विवाह कैसे हुआ। अब मंत्रा कहेगी कि कहाँ पे ये सारी चीजें, मंत्रा ने अपने शब्द वाणी को विराम नहीं दिया है, हमने कथा को विराम दिया है, पर मंत्रा सब कहेगी। अब सब पुरानी कहानी निकालेगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करोड़ों कहानियां बता रही हैं, तो इसमें भी ये भी कहानी निकलेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। इसका जरूर उत्तर मिलेगा माता जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। और मुझे बहुत जो आपने बताया कि अरुणोदय जो है बहुत ही अच्छा लेसन दे रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ अ शॉर्टकमिंग वी कैन स्टिल डू सर्विस टू गुरु एंड कृष्ण। दैट्स करेक्ट। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग कि उनकी बॉडी दे इज हैंडीकैप्ड बट स्टिल ही so eager to serve and he's constantly serving. यस। लाइक हम लोग डिले कर देते हैं पर कभी भी सन डिले नहीं करता, अरुणोदय कभी डिले नहीं होता। Yes. Right. And he is handling the most precision service, though he is not precise. Yes. That is His so body is important. not precise, but the service is precise. Yes. This is glorious. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you so much for giving us Thank you. this nectar. And we look Thank you. forward for your association next week. Please Thank accept you. our Vaishnav pranams. Vancha kalpatarubhyacha विकल्पतरुभ्यश्च kripa कृपा sindhu सिन्धु evacha भवेश्च patitanam पतितानां pavnebhyo पावनेभ्यो Vaishnavyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद। की जय।